दरअसल कहानी सच का दूसरा नाम है, क्योंकि जो सच होता है वही भविष्य में कहानी बनकर आगे की नस्ल के सामने आता है, जिसे हम इतिहास भी कह सकते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो ऐसे कई दिग्गजों के नाम आपको दफन मिलेंगे जिन्हें आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आपको लगता है कि आपने अपने जीवन का अच्छे से तजुर्बा कर लिया है, क्या कुछ बाकी तो नहीं रह गया? तो हम आपको अभी बता दें, इस बात को जो भी सुन रहा हो, चाहे वो बच्चा, जवान या कोई बूढ़ा हो, उसने कुछ भी तजुर्बा नहीं किया अपने जीवन में, क्योंकि अगर वो करना भी चाहे तो 100 साल की उम्र बहुत कम है। खुद ही सोच लीजिए इस बात को, अगर मैं गलत हूँ तो। आप सोच रहे हैं कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो संसार के हर एक कोने पे धाक जमाए ऊंचे स्तर पर बैठ के राज कर रहे हैं, अपने रूल्स बनाकर दुनिया वालों को उसे मानने पर मजबूर करते हैं। पर क्या भगवान, ईश्वर, खुदा या आप उसे जिस रूप पे भी मानते हैं, क्या उसने कोई रूल्स बनाए, कोई नियम बनाकर आपको दुनिया में भेजा? बिल्कुल नहीं। पर इतिहास के पन्नों में जिन लोगों का नाम दफन है वो दुनिया पर राज करने वालों को बखूबी जानते थे, तंग आ चुके थे ये भेदभाव से, गरीबी और अमीरी से। वो बदलाव चाहते थे, वो तजुर्बेदार थे जीवन के, उन्हें जीवन का हर तजुर्बा था जिसे उन्होंने इतिहास में बांट दिया कि आगे की नस्ल को भी पता चले कि वो जिस चीज की लड़ाई कर रहे थे वो आज भी जारी है, बस राज करने वालों की शक्ल बदल चुकी है। क्या रूल्स यही है कि भगवान की धरती पे हमें अन्न खाने के लिए उसे खरीदना पड़ेगा, या जमीन पर रहने के लिए हमें उसकी कीमत चुकानी होगी, या हम दुनिया के दूसरे कोने या इधर से उधर जाने के लिए भी कीमत चुकानी होगी? भगवान, अल्लाह, ईश्वर की इस धरती पर हम हर चीज की कीमत क्यों चुकाते हैं? मान लिए ये जरूरी भी है, पर हर चीज की कीमत। ऐसी तमाम चीजों से लड़ने के लिए आज से कई साल पहले एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिसका नाम आज के युग में बदनाम है। पहले भी इसे बदनाम ही किया गया था सरकार के तरफ से, क्योंकि ये सरकारों के नियम के अधीन थे, जो कि उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो कई कोशिश के बाद भी हार चुके थे, या जिन्होंने अत्याचारों को सहा था। और इस सोसाइटी का नाम था इल्यूमिनाती। जैसा कि हमने कहा, कहानियां सच का अतीत हैं, सच का दूसरा चेहरा है। इल्यूमिनाती को सरकार ने बंद करवा दिया क्योंकि इससे जुड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था। पर अचानक इल्यूमिनाती के सभी लोग या इस सोसाइटी से जुड़े सारे लोग अचानक गायब हो गए और आज भी उनका पता नहीं है। पर वो आज भी ऑपरेट करते हैं कहीं न कहीं से। कहा जाता है कि इनसे आप कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने से इनसे जुड़ सकते हैं, पर बदले में आपको अपनी आत्मा इन्हें बेचनी होती है। कहते हैं ये एक सौदा है, शैतान से आत्मा के बदले जीवन, और इसके बाद जो इंसान करता है उसे एक ताकत हासिल हो जाती है जिससे वो जो चाहे पा सकता है। एक रूहानी अलौकिक शक्ति उस इंसान को मिल जाती है और इसकी कीमत सिर्फ आत्मा नहीं, साथ ही साथ उस चीज की कुर्बानी भी देनी पड़ती है जो आपकी सबसे अजीज है। अगर आपने एवेंजर मूवी देखी है तो उसमें जो 5 मणि का जिक्र है, जिसमें से एक आत्मा मणि है और मणि हकीकत है। कहते हैं ये इतिहास बहुत बाद के युग का था जो आज भी स्थापित है इस दुनिया में, और इसकी दम पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शोहरत हासिल की है, जिसमें से एक का नाम है डायनेमो मैजिशियन। जानते तो होंगे, पर इससे भी पहले के इतिहास में झांके तो दुनिया की सबसे पुरानी और लगभग पहली भाषा इजिप्टियन और अरेबिक। जब इस इतिहास में गुनाह होते थे, आम इंसानों पे जो राज करने वालों से लड़ नहीं सकते थे, तो वो गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए घोल को बुलाया करते थे। घोल जिससे सौदा करना पड़ता था, पर वही इंसान कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम ना किया हो, और फिर अपने खून से घोल को बुलाने का निशान बनाकर उसे पूरे दर्द से याद किया जाता है। घोल जिसे शैतान ही माना जाता है, पर ये शैतान सिर्फ शैतानों का खून और मांस खाता है, जिसके एक डेविल या जिन के रूप में दुनिया जानती है। पर चाहे इल्यूमिनाती हो या घोल, दोनों ही सूरत में इनका काम उनकी मदद करना था जो बेचारे थे। ये कोई बात नहीं है, ये कहानी है, और हर एक कहानी सच का दूसरा रूप है, और आप इसे इतिहास के पन्नों में ढूंढ सकते हैं। क्या आप सौदा करेंगे अपनी आत्मा का?